डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप जानते हो, आज 8th स्टैंडर्ड का हिंदी और हिंदी का जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है और पंजाबी जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है उनके एग्ज़ाम हो गए। अब दूसरा पेपर जो है वो इंग्लिश का है। ठीक है, इसका आपका टोटल मार्क्स 40 नंबर का होगा और ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा 2 घंटे का। ठीक है, और जो इसमें कंटेंट आएगा वो मैंने आपको बताना है कि इसको मैंने कंटेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको अनसीन पैसेजेस आएगा। अनसीन पैसेजेस कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपके बुक में से हो सकता है कभी कोई बुक में से भी आता है। ठीक है, उस अनसीन पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे नीचे उसके। आपने उस अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन ढूंढ के उन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये 5 मार्क्स का होगा। इसमें शायद ऐसा हो सकता है भी 4 नंबर के क्वेश्चन हो और 1 नंबर का वर्ड मीनिंग हो। वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश में ही देना होगा कि या कभी कभार वो हिंदी में पूछ लेता है, पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है भाई जो वर्ड मीनिंग पूछा जाता है वो इंग्लिश में पूछा जाता है। तो फर्स्ट सेक्शन हो गया अपना 5 मार्क्स का। अब सेक्शन सेकंड में आते हैं। सेकंड सेक्शन के स्टार्टिंग में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बुक से। जो सिलेबस आपके जो चैप्टर आपके इस टर्म में आने हैं उन टर्म लेसन्स में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश से पंजाबी में करने होंगे या हिंदी में करने होंगे। जैसे में 2 वर्ड मीनिंग करने हैं, 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको आएगा बैक एक्सरसाइज, लेसन्स की बैक एक्सरसाइज, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ये भी आपके 2 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा पोर्शन है इसका क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइम। अब आपकी 2 पोइम या 2 पोइम है। ठीक है, उन 2 पोइम में से एक क्वेश्चन पुट किया जाएगा जो 2 नंबर का होगा। ठीक है, आगे आपका है मेक सेंटेंस। मेक सेंटेंस आपको लेसन्स में से या पोइम्स में से दिए जाएंगे। आपको 4 मेक सेंटेंस कर दिए होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं। ठीक है, और 1-1 नंबर का मेक सेंटेंस होगा। मेक सेंटेंस का अर्थ भी लिखना है, मीनिंग भी लिखना है और उसका सेंटेंस भी बनाना है। तो 1 नंबर का सेंटेंस होगा, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 2 नंबर का ये हो गया। ठीक है, कुल मिला के सेक्शन भी आपका 12 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब आइए थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन जो है वो पहले आएगा, उसमें एंटोनिम या सिनोनिम या इडियम। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी अगला पूछ सकता है 2 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आएगा आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश टू पंजाबी। ये ट्रांसलेशन इंग्लिश आपको दी होगी, आपने उसका पंजाबी या हिंदी में अनुवाद करना है। ये बुक में 41 से 80 के बीच में ही आएगी। ये 2 दी होंगी और 1-1 नंबर की होगी और 2 नंबर का ये होगा ट्रांसलेशन पंजाबी टू इंग्लिश। ठीक है, ये भी 41 से 80 तक दी होगी। आपको पंजाबी या हिंदी में सेंटेंस दिया होगा, आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये भी 2 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर में डू एज डायरेक्ट दिया होगा, वॉइस होंगे, टेंस होंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 होंगे और 3 नंबर के होंगे। उसके बाद आएगा ऐसे या स्टोरी, दोनों में आपको ऑप्शन आएगी और 4 नंबर का होगा। चाहे तो आप ऐसे अच्छी तरह से कर लो या स्टोरी अच्छी तरीके से कर लो। मेरी मानो तो ऐसे अच्छी तरीके से कर लो वो बेस्ट रहेगा। स्टोरी में क्या है, कहीं से बाहर से भी स्टोरी आ सकती है, तो यहाँ पे आपके 4 नंबर ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसे पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये आपके 4 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी लेटर। लेटर आपने सिर्फ पर्सनल लेटर करनी है, उसके अलावा आपने एप्लीकेशन कोई नहीं करनी, सिर्फ पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर में जैसे थैंक्स टू अंकल फॉर बर्थडे गिफ्ट हो सकती है, या कॉन्डोलेंस लेटर्स हो सकती है, या ब्रदर को कॉन्ग्रेचुलेशन करनी है, वो अच्छे नंबर से पास हो गया है। ठीक है, ये 5 मार्क्स की आएगी। उसके बाद न्यूज़पेपर हेडलाइंस या डायलॉग में ऑप्शन आएगी। चाहे तो आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस कर लो या डायलॉग कर लो, बट मेजर है आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस करो, वो अच्छा है, क्योंकि सिर्फ 10-12 न्यूज़ हेडलाइंस है आपकी बुक में और उन्हीं में से पेपर में आ जाएगा। ये आपकी 3 नंबर की है। ठीक है, तो इस सेक्शन सी से पूरे में 21 मार्क्स का आएगा। तो आपको जो कवर करना है ये सेक्शन सी प्रॉपरली कवर करना है, बिकॉज अगर आप इसी सेक्शन को कर लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से पास हो सकते हो। ठीक है, 5 मार्क्स आपके अनसीन पैसेज में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आपने सिर्फ पैराग्राफ में से पढ़ के आंसर ही खोजने हैं। ठीक, उसके बाद 2 मार्क्स आपको गुड हैंड राइटिंग के मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पेपर में कोई कालीबाजी ना करे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पेपर
अच्छी लिखाई में करें, जिससे आपके ये 2 नंबर पक्के हो जाएं। तो कुल मिला के अपना सेक्शन ए जो हो गया 5 मार्क्स का, सेक्शन बी 12 मार्क्स का, सेक्शन सी 21 मार्क्स का और 2 मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। तो टोटल नंबर अपने हो गए 40। ठीक है, इस तरीके से आप सेक्शन सी को ज़्यादा कवर कीजिए। अभी 11 तारीख को पेपर है, तो सेक्शन सी को जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।